नमस्कार दोस्तों, मैं आज बात करूंगी अहोई अष्टमी व्रत के बारे में। व्रत कब शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, व्रत का क्या महत्व है, क्या विधि है व्रत को करने की, पूजा विधि क्या है और एक उपाय भी बताऊंगी दोस्तों, जिस उपाय को करने से संतान से जुड़ी हुई सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं रूपवती सिंह अपने चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन किया जाता है। पुत्रवती महिलाओं के लिए यह व्रत बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि माँ तो माँ होती हैं, उनकी हर सांस से बच्चों के लिए दुआएं निकलती हैं। इसलिए माँ अपने बच्चों की रक्षा के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। माँ अपने बच्चों की दीर्घ जीवन के लिए अहोई माता से आशीर्वाद मांगती हैं। अहोई अष्टमी का व्रत ठीक करवा चौथ व्रत की तरह ही हम रखते हैं। करवा चौथ के व्रत में बस हम अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए करते हैं, लेकिन अहोई अष्टमी का व्रत हम संतान की लंबी उम्र के लिए करते हैं। इस दिन हम अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए और उसके खुशहाल जीवन के लिए निर्जला व्रत रखते हैं। अहोई अष्टमी के व्रत में हम अहोई माता की पूजा करते हैं और माता पार्वती और भोलेनाथ जी की पूजा आराधना इस दिन की जाती है। साथ ही वह महिलाएं जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है या जो गर्भावस्था में हैं, वो भी डॉक्टर की सलाह से इस व्रत को धारण कर सकती हैं, यानी इसलिए कि उनके पेट में पल रहे शिशु की लंबी आयु हो। और जिन महिलाओं को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, वह महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। साथ ही जिन महिलाओं का बार बार गर्भपात हो जाता है, उन महिलाओं को अहोई अष्टमी का व्रत जरूर रखना चाहिए। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही संतान की दीर्घायु के लिए भी बहुत ही शुभ होता है यह व्रत। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन जो अहोई माता हैं, वह पार्वती माता ही हैं, जिनकी पूजा हम अहोई माता के रूप में करते हैं। अहोई अष्टमी का व्रत करवा चौथ के 4 दिन बाद और दिवाली पूजा से 8 दिन पहले पड़ता है। करवा चौथ के समान अहोई अष्टमी उत्तर भारत में ज़्यादा प्रसिद्ध है। अहोई अष्टमी का दिन अहोई आठे के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह व्रत अष्टमी तिथि, जो कि माह का 8वां दिन होता है, के दौरान किया जाता है। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष अष्टमी इस दिन प्रारंभ हो रही है, यानी 28 अक्टूबर को। दिन ये गुरुवार का पड़ रहा है। दोपहर 12:49 से शुरू होगी और कार्तिक मास कृष्ण पक्ष अष्टमी समाप्त हो रही है 29 अक्टूबर को। दिन ये शुक्रवार का होगा और दोपहर को 2:09 पर समाप्त हो जाएगी। हम अहोई अष्टमी की पूजा शाम को 5:39 से शाम को 6:56 तक ये पूजा का समय रहेगा। पूजा का समय कुल मिलाकर के 1 घंटा 17 मिनट रहेगा और तारे देखने का समय जो है वो रहेगा शाम को 6:03 पर। व्रत को रखने से पहले 1 दिन पहले से ही हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इस व्रत के नियम शुरू हो जाते हैं 1 दिन पहले ही। आप 1 दिन पहले से ही सात्विक भोजन करें। पूजा के लिए आप प्रातः जल्दी उठ जाएं ब्रह्म मुहूर्त में, फिर घर की अच्छे से साफ सफाई को करें और स्नान आदि करके आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें और आप सबसे पहले सूर्य भगवान को जल दें और व्रत का संकल्प लें। आप माता से कहें कि हे माँ, मैं अपने बच्चे की दीर्घायु के लिए व्रत का संकल्प ले रही हूँ। ऐसा बोल करके आप व्रत को धारण करें। पूजा की जगह पर कोई दीवार हो, वहाँ पर आप चावल को पीस लें और गेरू को, दोनों को मिला लें। मिला करके आप अहोई माता की तस्वीर को बनाएं। साथ में सेई और सेई के बच्चों की तस्वीर भी बनाएं और भगवान गणेश, माता पार्वती, भोलेनाथ जी, पूरे परिवार को आप वहाँ पर स्थापित करें। और इसके बाद
आप एक चौकी लें, चौकी को रख करके उसके ऊपर आप जल का कलश रखें। उस कलश पर आप हल्दी से एक स्वास्तिक बनाएं और जल भरे हुए कलश पर आप ढक्कन रख दें। डोरी से आप उनको तिलक करें। तिलक करने के बाद पुष्प चढ़ाएं, फल चढ़ाएं माता को और अपने पुत्र को आप अपने पास बिठा लें। उसके बाद अपने पल्लू का साया अपने पुत्र के ऊपर रखें। उसके बाद आप कथा को सुनें आराम से। बाद आप माता की आरती करें। पूजा करते समय आपके मन में कोई भी गलत विचार, गलत भावना नहीं होनी चाहिए। आप सच्चे मन से और श्रद्धापूर्वक माँ की पूजा करें। आरती के बाद आप माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, आप मेरे पुत्र को सही सलामत रखें और मेरे पुत्र की दीर्घायु हो, मेरे पुत्र की उन्नति हो, मेरा पुत्र शिक्षा में उन्नति करे। जो भी आपकी मनोकामना है वह आप माता से बोल दें और उसके बाद आप माँ को आप किसी भी मिष्ठान से यानी किसी भी मिठाई से भोग लगाएं। अगर आपने हलवा बनाया है तो हलवे से भोग लगाएं। माँ को अत्यंत प्रिय है हलवे का भोग। और अगर आपने पूड़ियाँ बनाई हो तो माँ को पूड़ियों से भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद आप वह प्रसाद स्वरूप बच्चों को दें और परिवार में सबको प्रसाद दें। और शाम को जब आप व्रत खोलेंगी तब आप भी प्रसाद को ग्रहण करें। इस व्रत में महिलाएं ज़्यादातर मोतियों की माला में, चांदी में अहोई माता बनी हुई लॉकेट को अपने गले में धारण करती हैं और हर साल इस माला में 2 मोती और जोड़ दिए जाते हैं। इसको पूजा के अगले दिन यानी अहोई अष्टमी के व्रत के दूसरे दिन इस माला को उतार करके संभाल करके हम रख देते हैं अगले साल के लिए। और अगले साल जैसे ही अहोई अष्टमी का व्रत आता है तो हम इस माला को दोबारा पहन लेते हैं। इस दिन आप एक उपाय करें। पेड़े लें और पेड़ों को पहले आप अहोई माता को चढ़ाएं और उसके बाद प्रसाद स्वरूप 11 लड़कों को आप दें। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न होती हैं और आपके पुत्र की लंबी आयु करती हैं। और जिन महिलाओं को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है या जिन महिलाओं का गर्भपात बार बार हो जाता है, उन महिलाओं को यह उपाय ज़रूर करना चाहिए क्योंकि यह उपाय बहुत ही लाभकारी है। इस उपाय को करने से अहोई माता प्रसन्न होती हैं और आपको प्रसन्न होकर के वरदान देती हैं। इस बात का ध्यान रखें कि लड़के 12 साल तक के ही होने चाहिए, उससे ज़्यादा उम्र के लड़के नहीं होने चाहिए। शाम को आप तारों को देख करके, तारों को जल अर्पित करके, अर्घ दे करके आप अपने व्रत को खोलें। और व्रत को खोलने से पहले आप बड़ों का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। बड़ों के पैर छुएं और आशीर्वाद लें। और आप सास को, ननंद को इस दिन कपड़े दें। जैसे कि आप जानती हैं कि करवा चौथ में सास को, ननंद को कपड़े दिए जाते हैं, वैसे ही आप इस व्रत में भी सास को, ननंद को कपड़े दें। अगर आपके घर में आपकी सास ननंद नहीं है तो आप किसी वृद्धावस्था की महिला को भी कपड़े दान में दे सकती हैं। ऐसा करने से बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अहोई माता का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करके रखें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों अब मैं इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार।